नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कोई नेता किसी मंदिर में जाए, वो चुनावी मुद्दा बन जाए, ऐसा कम होता है। लेकिन भारत में जहाँ आस्था वोटों को भी प्रभावित करती है, जहाँ राजनीति धर्म से जोड़कर की जाती है, और जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, तो मुद्दा बनने में देर नहीं लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल की शुरुआत में भीलवाड़ा के मालासरी मंदिर में आए थे और वहां पर उन्होंने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर के महंत ने उन्हें दर्शन कराए, वो उनके साथ थे, उन्हें मंदिर में ले गए। उसके बाद मोदी तो चले गए, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बन गया। दरअसल राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आ रहे हैं, तो वो अपनी गारंटी देते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब हर बात पूरा होने की गारंटी। ये मोदी की तरफ से मुद्दा था, ये मोदी का नारा था, लेकिन उसका काउंटर कर दिया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने मंदिर में उनका जो चढ़ावा था, उसको लेकर कुछ बयान जारी किए और एक नया नारा गढ़ दिया, मोदी जी का लिफाफा खाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर अटैक किया, उनके वादों पर अटैक किया, उनकी गारंटी पर सवालिया निशान लगा दिए। इससे तिलमिलाई बीजेपी अब इस मुद्दे को काउंटर करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह ये मुद्दा खत्म हो। इसलिए पहले प्रियंका गांधी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जैसे कि प्रियंका गांधी ने एक सभा के अंदर ये जानकारी दी। उसके बाद प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला, और अब मंदिर के महंत ने जयपुर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रधानमंत्री ने लिफाफा नहीं, नोट डाला था, और वो नोट कितने थे वो किसी को पता नहीं। हमारे पास महंत की दोनों बाइटें हैं, बल्कि 3 बाइटें हैं। अलग अलग समय उन्होंने क्या बयान दिए, सबसे पहले सुनते हैं ताजा बयान उनका, जिसमें वो प्रियंका गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक फायदा लेके लिए भगवान देवनान के करोड़ों भगत है, उनकी आस्था को भ्रमित फैला करके लाभ लेने के चक्कर में उन्होंने इसका बार बार जिक्र किया। तो वो खुद कह रहे कि भाई पता नहीं सच है कि नहीं है। तब जब सच है ही नहीं, तो आप उसको भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करने का जो काम प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं, हम उसका पूरा खंडन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कोई लिफाफा हमारी निगरानी में नहीं डाला, न हम उसको प्रमाणित करते हैं, न हमने ये प्रमाणित किया कि भाई ये प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है। नोट डाले थे उन्होंने? बिल्कुल नोट डाले थे, और वो डाल के पेटी को थपथपा के आगे निकले थे। फिर हम आगे मंदिर के दर्शन और किए थे। तो ये भी नहीं पता आपको कि दक्षिणा राशि कितनी थी? देखो, अपनी मुट्ठी से राशि डाल रहे हैं तो सीधी दान पात्र में। अब ये जो महंत जी है हेमराज पोसवाल, ये जो बयान है उनका, ये ताजा विवाद के बाद आया है, जब प्रियंका गांधी ने मोदी जी का लिफाफा खाली वाला मुद्दा बनाया और वो राजस्थान के अंदर मुद्दा बनने लगा। उसके बाद में ये बयान आया है। भीलवाड़ा से जयपुर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बात कही। लेकिन इन्हीं महंत ने विवाद भी इन्होंने ही खड़ा किया था। करीब 1 महीने पहले इनका एक दूसरा वीडियो आया था सामने, जिसके अंदर इन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने का जो लिफाफा था उसके अंदर 21 रुपए निकले हैं। तब महंत जी ने क्या कहा था, वो भी सुन लीजिए। लिफाफा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं, उनको हेमराज जी पोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल साधारण सा लिफाफा है। अब इसको यहाँ पे खोला जाएगा ताकि जो उत्सुकता इतने 1 साल से थी लोगों के बीच में कि इस लिफाफे में क्या है, आज वो सामने आएगी। हम देखते हैं कुछ ही क्षणों में ये लिफाफा खोल दिया गया है, और अब इसके देख सकते हैं। हम बात करेंगे क्या क्या निकला लिफाफे में। 21 रुपए। 21 रुपए। और कोई घोषणा वगैरह कुछ? उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे। हमारे सामने जो दान पात्र में 3 लिफाफे निकले, एक में 101 निकले थे, एक में 2100 और एक में जो 21 रुपए। तो ये वही लिफाफा है जो मोदी जो अपन ने जो वीडियो में थोड़ा सा दिखा है, हाँ। इसमें व्हाइट जो दिख रहा है, तो दूसरे लिफाफे व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट है। और इसी लिफाफे में आपके सामने खोला और इसमें ये 21 रुपए निकले। लगातार भक्तों का इस दिन का इंतजार था।
इन महंत जी का ये वीडियो जारी होने के बाद में, वायरल होने के बाद में ही विवाद खड़ा हुआ था। कई समाचार चैनलों ने उस पर खबरें भी चलाई थी, अखबारों में भी प्रकाशित हुई। उसके बाद ये मामला लगभग ठंडा पड़ गया था, लेकिन प्रियंका गांधी ने राजस्थान में लगातार 2 सभाओं के अंदर मंच से इसका जिक्र करते हुए ये मुद्दा फिर से खड़ा कर दिया है, जिसके बाद में महंत जी अब फिर से सामने आए और अपनी ही बातों को गलत बताने में लगे हैं। वैसे महंत जी ने पहली बार नहीं कहा था, पिछले महीने भी, उसके पहले भी उन्होंने लिफाफे का जिक्र किया था। हमारे पास एक और वीडियो है, उस वीडियो में सुनते हैं उसमें महंत जी क्या कह रहे हैं। आज की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देवभक्त के रूप में आया और हमने उनको दर्शन के लिए बुलाया है। उन्होंने जो मुख्य दान पात्र है उसमें 1111 रुपया लिफाफा डाला है, वो हम बाद में छठ में खोलेंगे। उसमें क्या लिखा है अब या तो परमात्मा जाने, या देवनारायण जी जाने, या मोदी जी जाने। ठीक है, बाकी जो कार्यक्रम अच्छा हुआ, इनकी कार्य योजना भी बन रही है, अच्छा होगा, आपको बाद में छठ तक इनका रिजल्ट मिलेगा। अब महंत जी जो पहले कह रहे थे वो सही था, या जो अब कह रहे हैं पहले से उलट वो सही है, इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप लोग सारे वीडियो देख चुके हैं, आप समझ सकते हैं। वैसे इस मामले में बीजेपी की चिंता समझी जा सकती है, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है, मंदिर गुर्जर समुदाय का है, और गुर्जर वोट प्रदेश के अंदर एक बड़ी हैसियत रखते हैं, विशेषकर पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती, जयपुर, अजमेर संभाग के अंदर भीलवाड़ा तक गुर्जर वोटर निर्णायक स्थिति के अंदर हैं, और बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती चुनाव के वक्त में। हालांकि गुर्जर समुदाय के सामने बीजेपी कहीं असहज महसूस कर रही है, क्योंकि इस मामले के अंदर प्रधानमंत्री की साख भी दांव पे लगी है। लिहाजा बीजेपी जरूर चाहेगी कि मुद्दा जल्दी से जल्दी खत्म हो। नेताओं की कथनी और करनी में हमेशा फर्क होता है। वो सार्वजनिक जीवन में कुछ और नसीहतें देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है, अपने परिवार की आती है, तो शायद प्रैक्टिकल अप्रोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। जनता के लिए आदर्श की बातें करते हैं, खुद के लिए व्यवहारिक बातें करते हैं, और इस चक्कर में कभी कभी फंस भी जाते हैं इस दोहरी जिंदगी में। ऐसा ही हुआ मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटी देते हुए 7 चुनावी वादे किए, जिसमें एक वादा था अंग्रेजी में शिक्षा का। उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल खोले, जो काफी लोकप्रिय हैं, उसमें काफी कंपटीशन है एडमिशन के लिए। तो गहलोत ने गारंटी और दी कि अगली बार उनकी सरकार आई तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है उसके अंदर फैसला, एडमिशन का फैसला लॉटरी से नहीं होगा। जहाँ डिमांड होगी वहाँ स्कूल खोले जाएंगे, सभी बच्चों को इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत इसका विरोध करते हुए ये तक कह बैठे कि अंग्रेजी में पढ़ाना गुलामी की मानसिकता है। पहले उनका बयान सुनते हैं। अध्यापकों का पता नहीं है, बिल्डिंग्स का पता नहीं है। एक तरफ जहां भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना श्रेयस्कर है, इसकी वैधानिक वैज्ञानिक महत्ता को समझते हुए जहां मातृभाषा में अध्ययन को प्रमोट कर रही है, वहां ये अंग्रेजियत की गुलामी की मानसिकता से मजबूर होकर के, परिपूरित होकर के एक बार फिर 2 लैंग्वेजेस में बच्चों को सोचने और पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में इनको सोचना चाहिए। राजस्थान की जनता इस विषय को ठीक से देखे। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि मातृभाषा की बजाय अंग्रेजी में पढ़ाई गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। और जैसे ही उन्होंने कहा, उसके बाद में लोगों ने उन्हें याद दिलाना शुरू किया। एक ट्वीट में आपको दिखाता हूं। ट्वीट में लिखा है, हालांकि मंत्री जी की बेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस लीडरशिप डिप्लोमा की पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में ही की है। साथ में उन्होंने मंत्री जी की बेटी का फोटो लगाया है और मंत्री जी का वो बयान लगाया है जिसमें वो अंग्रेजी में शिक्षा को गुलामी की मानसिकता बता रहे हैं। खैर, राजनीति है, ये सब होता है,
लेकिन राजनीति करते करते कई बार जवाबदेह भी होना पड़ता है अपनी ही बातों के लिए। गजेंद्र शेखावत भी कहीं ना कहीं इस मामले में उलझते नजर आ रहे हैं। वैसे नेताओं में कथनी और करनी का फर्क आपको ध्यान होगा। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी जमकर होती है, वहाँ माना जाता था कि एक युवा है, सिर्फ वो यही करते हैं, और जो अलगाववादी नेता हैं वो उन्हें भड़काकर पत्थर फेंकने के लिए पैसे देते हैं और खुद अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये एक स्टोरी के अंदर एक्सपोज भी हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आप सब पहले देखते रहिए 4PM राजस्थान को, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।